और ये प्रश्न है सर ओम प्रजापति का। सर, हाउ कैन वी गेट सक्सेस इन मल्टी लेवल मार्केटिंग इन 1 year? My age is just 22 and I have 3 lakhs loan from bank. ये प्योरली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक प्रश्न है सर। राइट। ओम प्रजापति जी, सबसे पहली बात, मुद्दा ये नहीं है कि 1 साल 2 साल या 10 साल, आपको हमेशा के लिए ये जो आपने प्रोफेशन चुना है सेल्स, इसमें हमेशा के लिए रहना है। ये पहला डिसीजन आपको लेना है कि मैं जिंदगी भर सेल्स में रहूंगा और ये कंपनी में रहूंगा। जैसे आप सुरेंद्र वत्स 20 साल से एक ही कंपनी में है, तो ये आपको पहला कसम लेना पड़ेगा। दूसरी बात, 4 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। एक नेटवर्कर जो है 4 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहला सर्वाइवल स्टेज जो 0 to 6 months का होता है। सेकेंड स्टेज होता है स्टेबिलिटी का स्टेज जो होता है 6 महीने से 3 साल का। और उसके बाद होता है सक्सेस का स्टेज जो 3 साल से 25 साल का पीरियड होता है। और एक होता है सिग्निफिकेंस का स्टेज जो 25 साल से ऊपर होता है। अब आपको अगर 1 साल के अंदर आपको अपना 3 लाख का जो उधार है वो चुका देना है, तो आपको सबसे पहला तो गोल सेट करना पड़ेगा। और गोल सेटिंग के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे कि कैसे आपको गोल सेट करना है। अभी जैसे 1 साल के अंदर मुझे ये 3 लाख रुपया निकालना है, तो उसके हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि हर महीने में मुझे कितना कमाना पड़ेगा, ये गोल सेट करना पड़ेगा। और हर वो दिन आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो सुबह उठ के आपको जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, रेगुलरली आपको प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, एवरी डे आपको कॉलिंग करना पड़ेगा, एवरी डे आपको सेलिंग करना पड़ेगा, एवरी डे आपको वर्किंग करना पड़ेगा, आपको वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एवरी डे आपको रीडिंग करना पड़ेगा, एवरी डे आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो आपका अपलाइन आपको समझाएगा या आपके लीडर आपको समझाएंगे। एवरी डे कंसिस्टेंटली सुबह से लेके शाम तक आपको प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग, सेलिंग और वर्किंग की हैबिट को डालना पड़ेगा। हर दिन दाढ़ी करना पड़ेगा, हर दिन कपड़े पहन के हर दिन आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा। आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो वो करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब जब वो आप करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर है। वो सही आदतें अगर ओम प्रजापति आपने डेवलप कर दिया और पहले दिन से ही आपने वो सब किया जो करना चाहिए और जो आपको सिखाया गया है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अगर आपने वो सब किया, तो निश्चित रूप में आप अपना सक्सेस को एक्सेलरेट करके उसको शॉर्टन कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग के पहले लर्निंग करना पड़ेगा। लर्निंग का मतलब है कि कस्टमर को कैसे ढूंढते हैं, उससे फोन पे बात कैसे करते हैं, उसको फोन पे अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, उसके पास जाके उसको मिलते कैसे हैं, बड़ा मीटिंग है तो मीटिंग कैसे शुरू करते हैं, मीटिंग में क्या बोलनी है, उसके बाद में कैसे क्लोजिंग करनी है, उसके बाद कैसे लोग अलग अलग टाइप के एटीट्यूड देते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। ये आपको जितना जल्दी हो सके आपको सीखना है। और जितना जल्दी आप सीख लेंगे तो 1 लाख, ये जो 3 लाख रुपया है आपका जो कर्जा चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 22 बरस के हैं कि 52 बरस के हैं। जो दिन आप जुड़ गए वो दिन आपने एक प्रोफेशनल के मार्फत आपने काम किया। एक होता गली का क्रिकेट और एक होता विराट कोहली का क्रिकेट, एक होता गली का बैडमिंटन और एक होता पीवी सिंधु का बैडमिंटन, एक होता गली का चेस और दूसरा होता है विश्वनाथन आनंद का चेस। ये सब लोग प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल वो होता है जो पहला ई करता है एजुकेशन और बाद में वो एग्जाम में बैठता है कस्टमर के सामने, सेकंड ई, और बाद में वो एथिक्स को फॉलो करता है, थर्ड ई, और चौथा ही है एक्सपीरियंस। तो अगर आपने एजुकेशन को पूरा किया और आपने अपने आप को पढ़ाया लिखाया तो पहला ही आपने कंप्लीट किया, तो जब आप कस्टमर के सामने जाएंगे जो आपका सेकंड ही लेगा, जो कि एग्जाम लेगा, एग्जाम में वो बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, बाद में आना,
हमको विश्वास नहीं है। ये जो आपका एग्जाम लेगा उस एग्जाम में आपको सही तरह का जवाब देना पड़ेगा, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। वो पास होने के बाद आप थर्ड ई एक्सपीरियंस में जाएंगे। अगर पास हो गए तो वो एक्सपीरियंस होगा जो बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आपने पहला वाला ई पढ़ाई नहीं किया, ई फॉर एजुकेशन, आप पढ़ाई के बिना आप एग्जाम में चले गए, कस्टमर के सामने बैठ गए, उसने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आपने जवाब नहीं दिया और आपको खालियात आना पड़ा, ये आपका थर्ड हो गया एक्सपीरियंस ई। अब ये गलत एक्सपीरियंस हो गया, ये खराब एक्सपीरियंस हो गया। तो एजुकेशन करके बढ़िया एग्जाम देके पास होके, तीसरा एक्सपीरियंस लेके, चौथा एथिक्स यानी सच्चाई को यूज करते हुए इंटीग्रिटी के साथ आप काम करेंगे तो वो एक प्रोफेशनल होता है। उसके लिए जो 3 घंटे का नेट प्रैक्टिस लगता है, कहते हैं कि 3 बजे से लेके 8 बजे तक सुबह 7 घंटे का रियाज, 5 घंटे का रियाज का तबला जाकिर हुसैन करता है, क्योंकि वो ट्रेन में गाने वाला या होटल में तबला बजाने वाला आदमी नहीं, वो प्रोफेशनल तबलची है। एंड देयरफॉर एक प्रोफेशनल बनना है आपको ओम प्रजापति जी। प्रोफेशनल बनने का कसम आपको लेना है। प्रोफेशनल का डेफिनेशन आपको समझना है। एक प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। एक प्रोफेशनल वो आदमी होता है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है अपनी चाहतों के हिसाब से, बिना, विदाउट बीइंग मॉनिटर्ड, विदाउट बीइंग गाइडेड, विदाउट बीइंग pushed, without being kicked, without being kissed, without being told, without being reminded, without being pushed। तो एक प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, एट विल प्रोड्यूस करता है, अपनी चाहतों के हिसाब से प्रोड्यूस करता है और उसके पीछे पढ़ना नहीं पड़ता, उसको बोलना नहीं पड़ता बेटा उठ जा, बेटा पढ़ाई कर, बेटा वीडियो देख, बेटा ऑडियो सुन, बेटा फील्ड में जा, बेटा प्रोस्पेक्टिंग कर, बेटा सेलिंग कर, कॉलिंग कर, पेपर में लिख, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ओम प्रजापति ने ये सब चीज को मान लिया और अनकंडीशनली MLM के इस इंडस्ट्री में और इस प्रोफेशन में अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, तो निश्चित रूप में 3 लाख रुपया क्या चीज है, बहुत जल्दी आप बना लेंगे और उधारी से निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।